हेलो गाइस। सोचिए अगर आपसे एक बात शेयर कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो सोचिए आप स्टेज पर खड़े हैं, स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है, लेकिन टेक्स्ट छोटा है, कलर बोरिंग है। तब कौन बचाता है आपको? तब आपको उस समय कौन बचाएगा? यानी किस तरह से आप उसे सही करेंगे? तब आपको पावर पॉइंट का होम टैब बचाएगा। तो चलिए, हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन सर और आज हम सीखेंगे होम टैब के सारे टूल्स बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। तो इस तरह से होम टैब का इंटरफेस होता है। जैसे ही हम एमएस पावर पॉइंट के होम टैब पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन पहला 5 ऑप्शन नहीं है, 6 ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्लिपबोर्ड है, स्लाइड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग है। ये 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सॉरी, 6 ऑप्शन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मैनेजर विशेष रूप से कट, कॉपी या पेस्ट के लिए कट या कॉपी किए गए डाटा को मैनेज करने के लिए ऑफिस पैकेज का डिफ़ॉल्ट फीचर होता है। यह ऑफिस पैकेज की सभी एप्लीकेशन के समान रूप से कार्य करता है। इसके अंतर्गत आने वाले ऑप्शन निम्नलिखित हैं। तो वैसे आपके फ़ोन में भी जो कीबोर्ड होता है उसमें भी क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड कैसा दिखता है? देखिए, पावर पॉइंट में तो इस तरह से दिखेगा, आपके मोबाइल में इस तरह से बना होगा क्लिपबोर्ड। ठीक है, जब भी आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी करेंगे, यदि आपका क्लिपबोर्ड ऑन है, तभी आपको जो कॉपी करेंगे आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? कट। लिखे टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए कट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट को कट करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। कॉपी। सिलेक्टेड टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए कॉपी ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। पेस्ट। कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर के स्थान पर पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस भी, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। पेस्ट स्पेशल। कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को अतिरिक्त फीचर के साथ पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जैसे लिंक बनाना, पिक्चर के रूप में पेस्ट करना आदि। और नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्मेट प्रिंटर। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उस टेक्स्ट पर कर्सर रखें, फिर फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब है, जैसे मान लीजिए यह टेक्स्ट रेड कलर में लिखा गया है, बस इस पर हम कर्सर रखेंगे और यानी सिलेक्ट करेंगे। इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, तो इसका जो भी स्टाइल यहाँ पर लागू हुआ है वो कॉपी हो जाएगा। फिर हम जहाँ भी कहीं उस कर्सर को रखेंगे, यानी कि कर्सर ड्रैग करेंगे, वहाँ पर वही चीज़ वो भी हो जाएगा। यानी कि ये कलर यहाँ पर भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड। स्लाइड में आपको यहाँ पर यानी कि स्लाइड सेक्शन के अंतर्गत आपको विभिन्न ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। इनका उपयोग निम्न प्रकार होता है। न्यू है, न्यू स्लाइड है, लेआउट है, रीसेट है, सेक्शन है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू स्लाइड के बारे में। इस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान प्रेजेंटेशन फाइल में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इसमें कई तरह के स्लाइड लेआउट मिलते हैं। लेआउट। इस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रीसेट। यदि स्लाइड के किसी प्लेस होल्डर में कोई बदलाव किया जाता है, जैसे आकार बदला जाता है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, वह पहले जैसा हो जाएगा। रीसेट का मतलब आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन। हाँ, सेक्शन। सेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड को सेक्शन में बांट सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले स्लाइड पर क्लिक कर दें, उसके बाद सेक्शन में जाके ऐड सेक्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा,
उसमें आप सेक्शन का नाम लिखने के लिए रीनेम पर क्लिक कर दें। आपका सेक्शन स्लाइड में ऐड हो जाएगा। जहाँ सेक्शन ऐड हुआ है उस पर राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। रीनेम सेक्शन, इस पे क्लिक करके आप अपने सेक्शन का नाम रीनेम कर सकते हैं। रिमूव सेक्शन, इस पर क्लिक करके आप अपने सिलेक्टेड सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूव ऑल सेक्शन, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक बार में ही सारे सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। कॉल स्पेस, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सेक्शन के अंदर जो स्लाइड है उसे कॉल पेस्ट कर सकते हैं अर्थात उसे शॉर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंड ऑल, इस ऑप्शन पर क्लिक करने से सारे सेक्शन में जो स्लाइड है उन्हें खोलकर डिटेल में दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉन्ट के बारे में, जो कि तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर। फॉन्ट में है, फॉन्ट सेक्शन में आपको फॉन्ट का साइज़ बढ़ने घटने या उसका रंग चेंज करने या उसका बैकग्राउंड चेक करने और भी बहुत कुछ काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। इस फॉन्ट की सहायता से आप किसी वर्ड सिलेक्ट किए हुए भाग को रंगीन या और बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस पर कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं फॉन्ट वाले सेक्शन की सहायता से। और फॉन्ट वाले सेक्शन का जो लुक होता है कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें पहला आता है फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के द्वारा आप एक्सेल में लिखे गए किसी भी वर्ड का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है फॉन्ट का साइज। टेक्स्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए फॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बोल्ड, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। सिलेक्टेड टेक्स्ट को मोटा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इटैलिक यानी तिरछा, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। सिलेक्टेड टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतनी ईजी लैंग्वेज में आपको बेसिक्स जानकारी नहीं मिल पाएगा कहीं पर। नेक्स्ट है अंडरलाइन, इसकी शॉर्टकट Ctrl+U है। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट में छाया को दर्शाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। स्ट्राइक थॉट, इसका मतलब जो ऐसे रहता है कोई नंबर यानी कि यह ऑप्शन लिखा है इस पर जैसे इस तरह से लाइन खींच दिया जाए, इस तरह से उसे स्ट्राइक थॉट बोलते हैं। टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्पेसिंग, टेक्स्ट कैरेक्टर के बीच स्पेसिंग को कम या अधिक करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। चेंज केस, टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस, टाइटल केस आदि में बदलने के लिए चेंज केस कमांड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर, रंगीन टेक्स्ट लिखने के लिए फॉन्ट कलर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके फॉन्ट का कलर ब्लैक रहेगा। क्लियर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। आप चाहते हैं कोई भी फॉर्मेटिंग ना हो तो इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ, किसी टेक्स्ट लाइन या किसी पैराग्राफ को करने के लिए होम टैब में पैराग्राफ सेक्शन के अंतर्गत निम्न ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है लेफ्ट अलाइन, यहाँ पर जो दिख रहा है लेफ्ट यानी कि इधर होगा, राइट मतलब ये क्या है बीच का है, राइट मतलब इधर का, ये क्या है जस्टिफाई है। लेफ्ट अलाइन, सेल में डाटा को बाईं ओर अलाइन करने के लिए या पावर पॉइंट में डाटा को अलाइन करने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। नेक्स्ट है मिडिल अलाइन, डाटा दिया है पावर पॉइंट में डाटा को हॉरिजॉन्टल बीच में अलाइन करने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। नेक्स्ट है राइट अलाइन, सेल में डाटा को दाईं ओर अलाइन करने के लिए इस विकल्प का चयन करते हैं। नेक्स्ट है जस्टिफाई अलाइन, इस ऑप्शन का चयन करने पर सेल का डाटा दाईं ओर तथा बाईं ओर से बराबर दूरी पर अलाइन हो जाता है। नेक्स्ट है बुलेट, किसी जानकारी की अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए बुलेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बुलेट लिखा गया है यानी नंबर लिख के यहाँ पर ये बुलेट बनाया गया है।
MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इसी तरह से बुलेट बना सकते हैं। नंबरिंग, किसी जानकारी की ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए नंबरिंग ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, इस तरह से बना सकते हैं। अब इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट, किसी पैराग्राफ को दाएं या बाएं खिसकाने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए पैराग्राफ पर कर्सर रखें और इस ऑप्शन पर क्लिक करें। लाइन स्पेसिंग, लिखे गए टेक्स्ट में लाइन के बीच गैप या स्पेस को एडजस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ऐड और रिमूव कॉलम, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप स्लाइड में टाइप किए गए डाटा को कॉलम में बांट कर सकते हैं या अपने पहले ही कॉलम में बांट के स्लाइड में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सिलेक्टेड टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट, इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप अपने टेक्स्ट को टॉप, मिडिल और बॉटम में अलाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक मोर ऑप्शन भी मिलता है, जिस पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में बदल सकते हैं। आपको जब प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी प्रैक्टिकली के लिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, बाद में दिखाएंगे आपको, वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा है ड्राविंग। ड्राविंग ग्रुप के अंदर आपको निम्नलिखित ऑप्शन आते हैं। तो ड्राविंग में पहला ऑप्शन आता है शेप्स, यानी आकार। शेप्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन में किसी भी प्रकार की शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, आकार को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज, अरेंज ऑप्शन के अंतर्गत भी आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, तो चलिए उसे जानते हैं। पहला है ब्रिंग टू फॉन्ट, यदि आपके प्रेजेंटेशन में इमेज या शेप्स हैं और आप एक इमेज या शेप्स को दूसरे इमेज या शेप्स के ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंड टू बैंक, यदि आपके प्रेजेंटेशन में इमेज या शेप्स है और आप एक इमेज या शेप्स को दूसरे इमेज या शेप्स के नीचे लाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड, यदि आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारे इमेज और शेप्स हैं और वह एक दूसरे के ऊपर नीचे है और आप उन्हें एक एक करके ऊपर लाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंड फॉरवर्ड, यदि आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारे इमेज और शेप्स हैं और वह एक दूसरे के ऊपर नीचे और आप उन्हें एक एक करके नीचे लाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप दो या दो से अधिक इमेज या शेप्स को जोड़ सकते हैं, जोड़ के ग्रुप बना सकते हैं। इसके लिए आपको सभी इमेज को सिलेक्ट करना होगा, सभी इमेज या शेप्स को सिलेक्ट करना होगा, तभी यह ऑप्शन शो करेगा। इसे आप कंट्रोल बटन दबाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अनग्रुप, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किए गए सभी इमेज या शेप्स को तोड़ सकते हैं, अर्थात तो पहले जैसा या अनग्रुप कर सकते हैं। रीग्रुप, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अनग्रुप किए गए ग्रुप को वापस से ग्रुप में बना सकते हैं। अलाइन, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने इमेज या शेप्स को लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, मिडिल आदि में कर सकते हैं। रोटेट, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने इमेज या शेप्स को रोटेट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसमें आप मोर रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं रोटेशन को। सिलेक्शन पैन, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने इमेज या शेप्स को शो या हाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है क्विक स्टाइल, जो ड्राइविंग के अंतर्गत आता है। क्विक स्टाइल ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने शेप्स को विभिन्न प्रकार से स्टाइल दे सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हमारे फाइल मेनू का एडिटिंग, इस कमांड में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है, तो चलिए जानते हैं इसे। पहला है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं फाइंड, तो डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या जानकारी को खोजने के लिए फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F।
कीबोर्ड से कंट्रोल F बटन दबाएंगे तो फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है रिप्लेस। डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट के में किसी शब्द या जानकारी को किसी अन्य जानकारी से बदलने के लिए रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल H होती है। कंट्रोल H यदि हम दबाएंगे तो रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट शेप्स या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग करते हैं। वैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल A बटन दबाएंगे तो सारे जो शेप्स हैं, टेक्स्ट हैं, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट डे 4 इंसर्ट टैब ऑल ऑप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।